नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है। सरकार गठन का रास्ता इसी के साथ साफ हो गया। नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हुई हैं। साल 2017 से लागू था तो राष्ट्रपति शासन, और अब नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की बहाली के बाद, आर्टिकल 35 से की बहाली के बाद, अब जब चुनाव हुए, आम चुनाव, तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को गठबंधन में बहुमत मिला। सरकार बनने का रास्ता साफ हुआ। उमर अब्दुल्ला विधायक दल के नेता चुने गए और अब राष्ट्रपति शासन जो 2017 से लागू हुआ था वो अब हटा लिया गया है। अब नए सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। हमारे सहयोगी विशाल सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। विशाल, जम्मू कश्मीर में अब सरकार गठन का रास्ता साफ हुआ है, राष्ट्रपति शासन हटाया गया है, क्या कुछ जानकारी है? सरकार गठन में कितना समय लगेगा? क्या कुछ आगे का प्रोसेस रहने वाला है? जानकारी दें। जी सौरभ, देर रात को एक अधिसूचना गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हस्तलिखित जो जानकारी थी वो सामने आई, जिसमें 5 साल से जो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जो कि साल 2019 में लगाया गया था 370 धारा को हटाने के बाद, अब उस राष्ट्रपति शासन को हटा लिया गया है। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में जब चुनाव है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने अपनी जो है सत्ता में जीत हासिल करी है पार्टी ने, अब उसके बाद एक नई सरकार बनेगी, वहां पे नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा, तो जिसके चलते अब राष्ट्रपति शासन को हटा लिया गया है। देर रात को यह अधिसूचना जारी की गई, जिसके बाद से अब उससे पहले उमर अब्दुल्ला जो कि मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, क्योंकि विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, उन्होंने पहले एलजी मनोज सिन्हा से जो है मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा भी किया था। और अब आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा, जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हो जाएगा, जो कि एनसी और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार होगी, जिसमें हालांकि कांग्रेस के पास 6 ही सीट हैं, लेकिन गठबंधन में सरकार चलाई जाएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक विधायक को कैबिनेट पद दिया जा सकता है। और अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह होता है और सरकार कब से वापस चलाई जाती है। बिल्कुल विशाल, एक सवाल ये कि तालमेल का जिक्र किया जा रहा था, जम्मू कश्मीर से दिल्ली का तालमेल होना चाहिए। खुद उमर अब्दुल्ला ने संकेत दिए थे कि दिल्ली के साथ बिगाड़कर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार नहीं चल सकती, विकास नहीं हो सकता। इन तमाम बातों पर जोर दिया गया था। अब सरकार गठन के साथ साथ क्या ये मान लिया जाए कि दिल्ली से जो तालमेल है वो जम्मू सरकार का, या एनसी और कांग्रेस की जो सरकार नई गठित होगी उसका बेहतर देखने को मिलेगा? कुछ उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि घाटी कहीं ना कहीं, घाटी के युवाओं को सबसे ज्यादा बरगलाया जाता रहा है, उनका दुरुपयोग किया जाता रहा है, ऐसी खबरें भी आम रही हैं। क्या विकास के पथ पर जम्मू कश्मीर चलता हुआ नजर आएगा? तालमेल बैठेगा दिल्ली से? जी बिल्कुल, चुनाव से पहले भी जो है उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने दावा किया था कि चुनाव होने के बाद दिल्ली से जो है खासतौर पर केंद्र सरकार से तालमेल बनाए रखने की काफी ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी भी काफी ऐसे जो इलाके हैं जो कि आतंकी के घेरे में, निशाने में आते हैं, काफी वहां पर विकास की जरूरत है। तो ऐसे में केंद्र सरकार से तालमेल बिठाना काफी जरूरी हो जाता है जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए, क्योंकि पहले की जो सरकार रही है हमने देखा काफी खींचतान रहता था, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर के बीच काफी मनमुटाव चलते रहते थे। लेकिन इस बार क्या कुछ नई सिरे से जो सरकार चलाई जाएगी, क्योंकि 370 धारा हटा दी गई है। जम्मू कश्मीर जो कि पूर्ण राज्य हुआ करता था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो यहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर कितनी अच्छी सरकार बनाते हैं, जनता को कितना जो है फायदा पहुंचाते हैं, ये काफी देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि और केंद्र सरकार से भी क्या उनकी तालमेल रहती है, किस तरह से जो कनेक्शन है दोनों के बीच, दिल्ली और जम्मू के बीच, कितना कारगर साबित होता है, ये देखना रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।